नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 नवंबर। तो कैसा मौसम है आज? विशेष तौर से उत्तर भारत के इलाकों में गिलगित के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बरसात और स्नोफॉल भी देखने को मिला है। तो आज भी वैसा ही मौसम रहेगा इन इलाकों में जिस इलाके का मैंने नाम लिया है। उत्तराखंड में आज ज़्यादा संभावना तो नहीं है। पंजाब में जैसी अनुमान था वैसी बरसात नहीं हुई है। केवल हल्की बरसात के अनुमान था उत्तरी इलाकों में, वैसी बरसात देखने को नहीं मिली है। पश्चिमी विक्षोभ उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कमज़ोर आया। तो अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का इलाका है यहाँ पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर अभी भी कोई अच्छी वेदर एक्टिविटी इस सर्दी के सीजन में नहीं देखने को मिली है। केवल पहाड़ी इलाका है, विशेष तौर से जम्मू कश्मीर का इलाका, गिलगित का इलाका, लद्दाख के इलाके, इन्हीं इलाकों में बरसात और स्नोफॉल हुई है। तो अब तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाएगी। कल से तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे। पहले आज की बात करूं तो आज 16 नवंबर की मैं बताऊं तो 16 नवंबर को भी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर, और इधर देखें तो कच्छ के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है। पाकिस्तान में भी तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर गया है अचानक से आज से ही। और 17 नवंबर से तो भारत के उत्तरी मैदानी इलाके हैं ना, यहाँ पर भी तापमान में लगभग कहूँ तो 2 से 5 डिग्री तक गिरावट होगी। पंजाब में जो तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करूँ, पंजाब में जो न्यूनतम तापमान है 10, 12, 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वो 10 डिग्री से नीचे आ जाएगा, यानी लगभग कहूँ तो 7, 8 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा। हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही बिहार में होने वाला है। बिहार में विशेष रूप से 17 नवंबर को तापमान नहीं घटेंगे, 18 नवंबर से यहाँ पर घटने की संभावना है। पर्वत राज्यों में भी बरसात की संभावना तो नहीं है, लेकिन ठंड काफ़ी व्यापक रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्यों में तो बरसात की संभावना, स्नोफॉल की संभावना है उत्तराखंड को छोड़कर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा संभावना नहीं है। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का इलाका है, राजस्थान के इलाके यहाँ पर धुंध के इलाकों पर थी, लेकिन आज बहुत ही कम धुंध छाई हुई थी और मौसम लगभग साफ और क्लियर था। और रात्रि के समय कुछ भागों पर बादल भी दिखाई दिए थे, लेकिन बरसात की संभावना तो नहीं थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत का इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है। और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ लो प्रेशर एरिया अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, और उसके प्रभाव से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कई इलाकों में भारी तो कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों तक यहाँ पर बरसात रहने वाली है। देखते जाइएगा। ये है 17 नवंबर का प्रेडिक्शन। 17 नवंबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, जो कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी, कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। और मध्य भारत में, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर अभी तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन 18 नवंबर से यहाँ पर फिर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो जाएगी मध्य प्रदेश और गुजरात में। पूर्वी भारत में, बिहार में 18 नवंबर के बाद या फिर शाम तक के इलाकों में तापमान गिरने लगेगा, और 19 नवंबर और 20-21 नवंबर को भी कई इलाकों में तापमान गिर जाएगा। दक्षिणी भारत में तो तापमान तो नहीं गिरेगा, लेकिन बरसात की संभावना लगभग केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन्हीं इलाकों में रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा, ये है 18 नवंबर का प्रेडिक्शन। 18 नवंबर को उत्तर भारत के इन इलाकों में, मध्य भारत का इलाका, उत्तर भारत में विशेष रूप से मैदानी इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर पंजाब से लेकर आप उत्तर प्रदेश, बिहार तक कह सकता हूँ, और इधर राजस्थान से लगाकर आप मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका है, वहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी। राजस्थान के भी उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर भी तापमान, न्यूनतम तापमान की मैं बात करूँ तो 18 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि 7-8 डिग्री तक रह सकता है। और अधिकतम तापमान की बात करूँ तो अधिकतम तापमान भी यहाँ पर लगभग 20 डिग्री के आसपास ही रहेगा। ज़्यादा कम तो तापमान, अधिकतम तापमान नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट होने वाली है, और जैसे पाला पड़ने की संभावना बनती है वैसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है, जो कि 17 नवंबर से लगाकर 18, 19, 20, 21, 22 नवंबर तक रहने वाली है। कड़ाके की ठंड रहेगी, पश्चिमी हवाएं चलेगी, तापमान में गिरावट रहेगी, और अभी काफ़ी तकड़ा पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया। मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरेगा, यानी ये लाइन मैंने खींची है, इसके उत्तरी दिशा में तापमान में गिरावट होगी, और जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर तापमान नहीं गिरेगा। दक्षिणी भारत में तो, जिसमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन है, वहाँ पर केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर कुछ हल्की बरसात देखी जा सकती है। 19 नवंबर की बात करें तो 19 नवंबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना नहीं है।
माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको पहाड़ी इलाकों में बरसात बता दी, तो बरसात नहीं होगी, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और गुजरात से लेकर आप देखिएगा तो पश्चिमी बंगाल तक भी मौसम शुष्क रहेगा और तापमान लगातार गिरता रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया है। और बरसात ज़्यादातर इलाकों की बात करूँ दक्षिणी भागों में भी रहेगी। दक्षिणी भारत में एक नया सिस्टम भी आने वाला है जो कि चक्रवाती तूफान बन सकता है, शायद बंगाल की खाड़ी में वह दक्षिणी भारत को हिट कर सकता है। ये देखते हैं, ये 20 नवंबर का फोरकास्ट है। केवल केरल और तमिलनाडु में ही बरसात की संभावना है। उत्तर भारत का इलाका कड़ाके की ठंड देखेगा, धुंध देखेगा। 21 नवंबर के मौसम की बात करें तो ये 21 नवंबर का मौसम है। इसमें लगभग समूचा भारत, उत्तरी इलाके, पूर्वी भारत का इलाका, यहाँ पर मध्य भारत का इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही हल्की बरसात देखने को मिलेगी और बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। धीरे धीरे बताऊं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने लगेगा। उत्तरी भारत में देखिएगा गिलगित के ऊपर नया पश्चिमी विक्षोभ आने लगेगा जो कि 22 नवंबर को आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि पहाड़ी राज्यों में भी बरसात की संभावना है। गिलगित लद्दाख के ऊपर ही हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। ये वेदर मॉडल के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। उत्तर भारत का मैदानी इलाका, पूर्वी इलाका, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में लगातार गिरावट रहेगी, ठंड काफ़ी व्यापक रहेगी और मध्य भारत में लगभग तापमान नॉर्मल रहेगा। दक्षिणी भारत में देखिएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दुलाएं तो 22 नवंबर से ही लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी माफी चाहूँ, हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों पर लो प्रेशर एरिया बन रहा है और बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा और इसी का असर दक्षिणी भारत में देखने को मिलेगा। देखिएगा तो ये है 23 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देख सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है जिसका असर जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख इन्हीं इलाकों में रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी रहेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान का इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क रहता हुआ नजर आ रहा है। वेदर मॉडल भी चेंज हो सकते हैं। और देखिएगा तो 23 नवंबर को लो प्रेशर से सिस्टम वेल मार्क सिस्टम तब्दील होगा, उसका एक डिप्रेशन बनेगा। ये देखते हैं कितना खतरनाक सिस्टम बन रहा है और श्रीलंका की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका असर तो दक्षिणी भारत में रहेगा ही रहेगा। दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी, बाकी भारत के इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 24 नवंबर की बात करूं, 24 नवंबर को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी इलाका, ये बरसात के साथ में कई इलाकों में स्नोफॉल होगा, कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैदानी इलाका यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर धुंध काफ़ी ज़्यादा छाएगी जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा ना 22 नवंबर को, तो धुंध काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी की हो सकती है। 23-24 नवंबर को जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, विशेष रूप से 25 नवंबर से आगे निकलेगा, तो उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव कंडीशन चलना शुरू हो जाएगी। तापमान लगभग न्यूनतम तापमान लगभग 5, 6, 7 डिग्री के आसपास इर्द गिर्द आ जाएगा और अधिकतम तापमान भी लगभग कहूँ तो 20 डिग्री से नीचे आ जाएगा, लगभग 17-18 डिग्री के आसपास। तो काफ़ी खतरनाक स्थिति होने वाली है अभी जो दिखाई दे रहा है पूर्वानुमान के मुताबिक। 24 नवंबर को केरल, तमिलनाडु के ऊपर यहाँ पर खतरनाक स्थिति रहेगी, भारी से बहुत भीषण बरसात रहेगी और अति भारी बरसात भी लगातार रहने वाली है। यही सिस्टम चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। 25 नवंबर के मौसम देखें तो यहाँ पर दक्षिणी भारत की मैं बात करूँगा, केवल केरल, तमिलनाडु में ही भयंकर बरसात की संभावना नजर आ रही है और चक्रवाती तूफान का या फिर डिप्रेशन का प्रभाव तमिलनाडु में भी रहेगा और श्रीलंका में भी रहेगा। और ये सिस्टम लग रहा है कि ऐसा पश्चिमी दिशा की तरफ अगर आगे बढ़ा तो केरल और तमिलनाडु को पार करते हुए अरब सागर में जाकर फिर से इंटेंसिफाई हो सकता है। लेकिन अरब सागर में ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है और हाई प्रेशर इसको नॉर्मल करता रहेगा। हाई प्रेशर की बात करूँ तो कैसा रहता है, जैसे इस प्रकार से हाई प्रेशर होता है। ये तो आज मैंने बनाया है हाई प्रेशर, लेकिन हाई प्रेशर में क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो इस प्रकार से हवाएं घूमेगी और ये हवाएं घूमती घूमती उत्तर भारत से और मध्य भारत से शुष्क हवाएं इसमें ऐड होगी तो कमज़ोर होता जाएगा ये सिस्टम। अगर ये बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा रहा सिस्टम तो सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन तक भी जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। आगे मैं आपको इसके बारे में अपडेट अच्छे तरीके से दूंगा और अभी अच्छे तरीके से अपडेट नहीं दे पा रहा हूं और अच्छे से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि यह चक्रवाती तूफान बनेगा या फिर डिप्रेशन बनेगा या फिर वेदर मॉडल भी चेंज होगा। आने वाले लगभग 3-4 दिनों के बाद में अच्छे से अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने